देखिए आज की शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 17 फरवरी 2021 की शिफ्ट में एनटीपीसी के, वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया, क्या पूछा गया? 13 प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 11 दे रखा है। 13 संख्याओं का जो औसत है, एवरेज है, वो आपको 11 दे रखा है। तो अंतिम 11 संख्याओं का औसत आपको पूछा क्या हो जाएगा? तो 13 का निकाल लीजिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 13 को मल्टीप्लाई 11 से करोगे तो टोटल नंबर आ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये कितना आपके पास, ये 11 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 11 और 3 14 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, आगे देखिए 14 के टोटल नंबर कितने हो गए? 143 हो गए। अब देखिए, अब क्या पूछा आपको? तो अंतिम 11 संख्याओं का औसत पूछा है। 11 संख्या पूछा है तो -2 कर दीजिए। टोटल कितनी थी? 13 थी। तो 13 - 11 करोगे 2 बचेगा, तो 2 घटा दीजिए, इसमें से कितना बचेगा? 141 बचेगा। ठीक है, अब कितनी संख्याओं को पूछा है? 11 संख्याओं को पूछा है। लास्ट तो आप उनमें 11 लगा दीजिए, तो आपके पास राइट आंसर क्या हो गया? 141/11, यानी आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ऐसे ही इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, निम्न व्यंजन का इकाई अंक आपको बताना है। देखिए, मैंने ऐसे क्वेश्चन पहले भी बहुत करवाए हैं आपको। कितना भी बड़ी संख्या दे दी जाए मल्टीपल में, देखिए आपको कितनी भी नंबर दे रखे, लास्ट अंक लेना है। इसका 6 है, इसका 9 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 0 है। 6 × 9 × 1 × 2 × 0, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये श्योर है 0 आएगा। तो लास्ट अंक आपका क्या हो जाएगा? 0 आएगा, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अब देखिए क्या दे रखा है। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। एक दीवार, एक 6 मीटर ऊंचाई, उसकी ऊंचाई कितनी? हाइट दे रखी 6 मीटर एवं 4 मीटर तथा 8 मीटर की समांतर भुजाओं वाले समलंब के रूप में आपको दे रखा है। यदि रंगने की दर 25 रुपये प्रति वर्ग है तो दीवार को रंगने में लागत क्या आएगी? ये तो ठीक है, 25 रुपये अपने को लास्ट में जो भी आएगा, समलंब चतुर्भुज की जो समलंब का जो क्षेत्रफल आएगा, उसको क्या करेंगे? 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो अपना राइट आंसर आ जाएगा। बट अभी अपने को क्या पता होना चाहिए? अभी अपने को पता होनी चाहिए समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुणा जो समांतर भुजाएं हैं 4 और 8, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो समांतर भुजाओं की लंबाई का योग, लेंथ का योग लिख सकते हो इसको। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हो? हाइट जो आपको दे रखी ऊंचाई। देखिए, फॉर्मूला अपने याद है तो वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या वैल्यू पुट करोगे? 1/2 का 1/2 आ जाएगा। ये देखिए, समांतर भुजाओं की लंबाई का योग 4 और 8 की आपको योग करना, कितना हो जाएगा? 4 और 8 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करोगे, ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको? 6 दे रखी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसको देखिए, आप क्या करोगे? 6 बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 36 हो गया। अब पूछा है, देखिए प्रति वर्ग मीटर कितना? 25, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 से, कितना हो जाएगा? 900, 900 रुपये आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। फॉर्मूला याद होता है तो क्वेश्चन इजी तरीके से हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या दे रखा है अपने को। ABC 3 संख्याएं हैं। A और B के अंतर और योग का अनुपात 5:3 है, यानी आपको दे रखा है A - B अपॉन A + B का अनुपात, यानी 5:6 दे रखा है। इसको अपन लिख सकते हैं 5/6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? आपको A - B = 5 दे दिया गया है और A + B = 6 दे दिया गया है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, राइट हैंड साइड को ऐड कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा? 2A = कितना आ जाएगा? 5 और 6 11। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11/2। ये आपके पास A की वैल्यू आ गई। अब क्या निकाल लें? B की वैल्यू निकाल सकते हो। A की वैल्यू या तो इस इक्वेशन में पुट कर दो या इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो B की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। ठीक है, ट्राई करके देख सकते हो। अब देखिए क्या पूछा है।
सी इक्वल टू आपको दे रखा है, सी इक्वल टू दे रखा है 4a माइनस 5b हो, तो c अनुपात a प्लस बी अपने को पता करना है। अपने पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। c की वैल्यू कैसे निकालोगे? c इक्वल टू 4, a की वैल्यू कितनी है अपने पास 11/2 माइनस 5, b की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2। इतना समझ में आ रहा है? इसको सोल्व करोगे ये कितना हो जाएगा ऊपर 44 माइनस 5/2 यानी 39/2। इतना समझ में आ गया? यानी c की वैल्यू कितनी आ गई 39/2, b की वैल्यू कितनी है 1/2 और a की वैल्यू 11/2। अब पूछा अपने को c अनुपात a प्लस b पूछा है, तो निकाल दीजिए दिक्कत कहाँ पे आ रही है। c की वैल्यू कितनी है अपने पास 39/2, a प्लस b यानी a की वैल्यू अपने पास क्या है 11/2 प्लस b की वैल्यू कितनी है 1/2, तो इसको हम आगे लिख सकते हैं 39/2 अनुपात ये कितना हो जाएगा 12/2 यानी 6। समझ में आ गया? देखिए 2 एलसीएम लिया, 11 ऊपर है और 1 है, तो कितना हो जाएगा 12/2, तो 6 आ गया। अब देखिए, अब इसको अगर सोल्व करेंगे आगे तो कैसे सोल्व कर सकते हो? देखिए आगे सोल्व कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 39 और 12, 3 से डिवाइड कर दोगे 13/4 यानी 13/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन था, इजी तरीके से कर सकते हो आप, एकदम इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन को आप बिना पेन कॉपी के कर सकते हो। देखिए कैसे, इतना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक वस्तु को 2% तथा 10% लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर आता है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात अपने को पूछा है। दोनों क्रय मूल्य 100 रुपये हैं, यानी कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है 100 रुपीज़ है। क्या बोलते हैं 2% का लाभ पे बेचने पे यानी 102 पे बेचेगा, 10% लाभ पे यानी 110 पे बेचेगा। तो अपने को पूछा क्या दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात, तो इनका अनुपात निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। ये आपके 5:1 अनुपात 5:5, 51:55 यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पहले हमने मान लिया, क्या मान लिया दोस्तों, क्वेश्चन को समझिएगा। 100 क्या था इनका क्रय मूल्य था, ठीक है। ये अपने पास क्या है सीपी सेलिंग प्राइस है, ठीक है। 2% तो लाभ यानी 102 हो गया, 10% का लाभ यानी 110, तो इनका अनुपात निकाल दिए, अपना राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या दे रखा है पुरुषों की एक निश्चित संख्या एक काम को 60 दिन में कर सकती है। हमने मान लिया वो निश्चित संख्या x है, कितने दिन में कर सकती है 60 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, कर सकते हैं यदि 8 अधिक पुरुष हों तो 8 पुरुष अधिक हों। पहले कितने माना था, हमने माना था x, क्या थे पुरुष माने थे हमने, ठीक है दोस्तों। तो कितने अधिक बता रहा 8, तो x + 8, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 10 दिन कम लगेंगे, पहले कितने दिन लग रहे थे 60 दिन लग रहे थे भाई साहब, 10 दिन कम यानी 50 दिन लगेंगे। ये आपका राइट आंसर हो गया। इसको सोल्व कर लो, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। आगे देखिए ये 6x आ गया आपका, ये कितना आ गया 5x + 8 × 40, ये कितना हो जाएगा x = कितना आ जाएगा 40, वो आपका राइट आंसर। तो कुल कितने आदमी थे 40 आदमी थे भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, यदि मीना उर्मिला और वैशाली के बीच कितने का दे रखा है आपको 57,834 रुपये का लाभांश है, तो इनका अनुपात 3:2:1 के अनुपात में विभाजित किया जाए, तो उर्मिला का हिस्सा अपने को पता करना है। देखिए आपको क्या दे रखा है, मीना अनुपात उर्मिला, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, देखते ही क्वेश्चन को कर सकते हो आप। वैशाली, अब देखिए क्या बोला गया, इनका अनुपात दे रखा है 3:2:1, ठीक है। अब देखिए पूछा किसका अनुपात गया, अब पूछा गया अपने को उर्मिला का अनुपात, यानी इसका अनुपात निकालना है। 2 ऐड कर दीजिए इनका, 3 2 5 और 1 6 अपॉन में 6, मल्टीप्लाई में टोटल धनराशि आ जाएगी 7 8 3 4। इतना समझ में आ गया। इसको काटा 3 से 3 बच गया, 3 से इसको काट दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 1 बार जाएगा पहले भाग, बचेगा 2, 27 यानी 9 बार जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, और फिर कितना बचेगा
2 बचेगा तो 21, 7 बार जाएगा, 2 बचेगा और ये कितना 8, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19,278 किसको मिलेंगे? उर्मिला को मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ नहीं थी, छोटी सी कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, क्या पूछा गया? क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर एक वस्तु चिन्हित की जानी चाहिए ताकि ग्राहक को 5% छूट देने के बाद 33% लाभ प्राप्त हो। क्वेश्चन में पूछा गया क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक चिन्हित करनी चाहिए, मार्क प्राइस कितनी पूछी गई आपको। ठीक है, मार्क प्राइस कितनी है वो पूछी गई। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद हो तो, प्रॉफिट मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट माइनस मार्क प्राइस और डिस्काउंट का मल्टीप्लाई अपॉन 100। देखिए वैल्यू पुट करिए और आंसर ले लीजिए। प्रॉफिट कितना दे रखा है? 33%, तो 33 लिख दिया। ये अपने को पूछा है, मार्क प्राइस अपने को पूछा है, डिस्काउंट अपने को 5% की छूट दे रखी है तो 5 लिख दिया, माइनस अपने पास क्या 5 मल्टीप्लाई एम अपॉन 100। देखिए कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? बताइए मुझे। क्या करोगे? 33 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 38, सॉरी 5 इधर चला जाएगा 38 हो जाएगा, ये कितना बचेगा m माइनस 5m अपॉन 100। इतना समझ में आ गया। अब इसको एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 100 माइनस, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 38 इक्वल टू 100m माइनस 5m अपॉन 100। 38 इक्वल टू कितना बचेगा 90, 5m अपॉन 100। इतना समझ में आ रहा है। आगे क्या लिख सकता हूँ 38 इक्वल टू कितना आ जाएगा 19m अपॉन 20। तो इसको इधर करोगे तो क्या हो जाएगा m गुणित 38, 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा m की वैल्यू आपकी जो कितनी है मार्क प्राइस है वो कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। 20 है 2 है आपका 40 हो जाएगा। 40% आपका राइट आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं था, बस ये एक फॉर्मूला याद रखना था आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए जो मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दे रखा है देखिए, 330 रुपये में एक टेबल बेचकर एक व्यापारी को 10% लाभ होता है। टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पूछा जाए तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, सटीक फॉर्मूला जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का कितना प्रतिशत कवर करता है, 70% क्वेश्चन कवर करता है। देखिए कौन सा फॉर्मूला था, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई क्या लिखोगे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, अपॉन क्या कर दोगे 100। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है हर क्वेश्चन में, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, तोड़ मोड़ के कैसे भी। ये तो इसमें तो डायरेक्ट पूछ रखा है 330 रुपये में एक टेबल बेचकर, यानी आपको सेलिंग प्राइस दी गई है 330, कोई दिक्कत नहीं है। क्रय मूल्य आपने को पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। 10% का लाभ हो रहा है, ठीक है, लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा 110 अपॉन में 100 है, कोई दिक्कत है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना 30 बचेगा तो 300 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दे रखा है, 48 मिलीलीटर एल्कोहल में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि 25% एल्कोहल युक्त एक घोल बन जाए। देखिए भाई साहब कितना 25% दे रखा है, बच कितना गया, यानी एल्कोहल आपका कितना 25%, जल कितना हो गया 75%, ये वाटर हो गया और ये एल्कोहल हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो जो बोल रहे हैं भाई साहब 25% एल्कोहल है किसके बराबर, 48 मिलीलीटर के, एक किसके बराबर होगा 48 अपॉन 25 के बराबर होगा। पता क्या करना है, देखिए 48 मिलीलीटर में कितना पानी मिलाना चाहिए, तो पानी कितना है 75, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 75। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता सकता है। 25 है 75, राइट आंसर क्या हो जाएगा 48 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये 2 4 हो गया, 2 बचा, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए फटाफट। देखिए जब एक रेडियो की कीमत में 20% की कमी कर दी जाती है, क्या कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है, तो इसकी बिक्री 80% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यानी बिक्री में 80% की प्रॉफिट हो जाता है। तो बिक्री पर शुद्ध प्रभाव बताइए। देखिए
क्या दिया गया, एक जब एक रेडियो की कीमत में 20% की कमी कर दी जाए, यानी पहले भाई साहब वो 100 रुपये में खरीदता था और 100 रुपये में बेचता था। बात समझ में आ गया? तो टोटल कितना हो गया भाई साहब, टोटल हो गया 100 × 100, यानी कितना हो गया आपके पास 10,000 रुपये। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, अब बोल रहे हैं 20% की कमी आ गई, यानी कितना हो गया 80 हो गया भाई साहब। और कितने में आगे क्या बोल रहे हैं, 80% की वृद्धि हो गई, यानी 180। 80 में खरीद के 180 में बेच रहे हैं, तो आप क्या बोल दोगे 80 × 180 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, इसको 00441। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है भाई साहब मुझे बताइए, 14,400। देखिए ठीक है, ये आपके पास आ गया 14,400 और इन दोनों का अंतर करना है, सॉरी अपने को, ठीक है। तो ये 14,400 तो ये अपने पास 10,000 ही है, तो अपने पास कितने बच गए, 4400 बच गए। 4400 हमेशा किस पे निकलेगा, क्रय मूल्य पे कितना है, स्टार्टिंग प्राइस कितनी है 10,000 मल्टीप्लाई कितने 100 पे, परसेंटेज 100 पे निकलता है, 2 0 से 2 0, ये 2 0 से ये 2 0, आपके पास 44% आपका राइट आंसर होगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आया नहीं है, फटाफट थम्स अप करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी ऐसे क्वेश्चनों के लिए कि 7 की पावर 35 दे रखी है, 3 की पावर 71, 11 की पावर 55 और के उत्पाद में इकाई अंक आपको पता करना है। देखिए 7 की पावर 35 दे रखी है, क्या दे रखी है 35 आपको, ठीक है। तो देखिए मैंने ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको क्या बताया था, अब 7 की पावर को 4 के गुणक के रूप में बनाइए, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 4 × 8 कितना हो गया, 8 को मल्टीप्लाई किया 4 से 32 हो गया, बच गया 3, तो 7 की पावर 3 लिख दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब ऐसा क्यों किया दोस्तों, इसलिए किया क्योंकि 7 की पावर 4 है ना, उसका इकाई अंक हमेशा 1 आएगा, 1 की पावर 8 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, ध्यान से समझिएगा कितना हो जाएगा 1 × 21। बात समझ में आ गई? बताइए फटाफट बताइए, ये कितना आ गया 7 की पावर 3, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट रुकिए। अब देखिए इससे क्या लिख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा, इकाई अंक कितना होगा 3 बचेगा। अब दूसरा देखिए 3 की पावर 71, 3 की पावर 71 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 4 तो बनानी है अपने को, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 71 हो जाए, 17 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा आपके पास। बची कितनी 3 की पावर 3, तो एक ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास 1 हो जाएगा, तो 1 की पावर 17 और ये कितना हो जाएगा 7 बचेगा। तो देखिए क्योंकि 3 की क्यूब करोगे 27 होगी, तो इकाई का अंक तो लेना अपने को, तो कितना हो जाएगा 7 बचेगा। ऐसे ही 11 की पावर 55, तो मैंने क्या बताया था कि 11 की पावर कुछ भी करो तो उसका अंक हमेशा 1 आएगा, इकाई का अंक। तो अब देखिए 3, 7 और 1 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 × 7 × 1 कितना 21 आया, अपने को इकाई का अंक लेना, यानी 1 क्या होगा, इकाई का अंक होगा आपका, इकाई अंक। बताइए समझ में आया, फटाफट बताइए। तो आज की शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे ऑनलाइन, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं रोज आपको इसी टाइम पे करवाता हूँ। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को जिनकी एनटीपीसी की एग्जाम हुई नहीं है अभी तक।